जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं हम अगले पेपर की, जो कि 10 फरवरी 2022 का है और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 10 फरवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं हम आपके सामने ट्रिकी अकेडमी से। पहला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या 27 मार्च? देखिए कंफ्यूज कहाँ पर होता है कन्फ्यूज़न हमें, जब एक ही महीना दे दे और तारीखों की सीरीज़ भी एक जैसी ही दे दे तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार सही आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शुरुआत कब से की गई थी? तो 1993 22 मार्च में पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया था। कभी आपसे सन पूछ ले तो आप बता सकते हो कि किस वर्ष में शुरुआत हुई थी। तो 1993 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? विस्थापन, दबाव, आकार या फिर बल? किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बल या फोर्स। ठीक है, आप किसी के ऊपर आप खड़े हैं और आप के पास में कोई खड़ा है और आपने उसके ऊपर धक्का लगा दिया, तो क्या लगाया? मतलब अपना बल ही तो लगाया है। तो सही आंसर क्या आएगा? फोर्स या बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास गहन संपत्ति या गुण होता है? गहन संपत्ति या गुण किसमें होता है? आयतन, ऊर्जा, दबाव या तापीय धारिता? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एंथैल्पी। हर एक अणु की या परमाणु की अपनी एक एंथैल्पी एनर्जी होती है। तो इसका जो सही, जो उसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करती है, ठीक है, जो उसमें विशेषता होती है, जो उसका गुण होता है, उसको शो करने का काम जो करता है वो एंथैल्पी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा, तापीय धारिता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान एक मानवीय गतिविधि है जिससे मरुस्थलीकरण हो सकता है। मरुस्थलीकरण हो सकता है तो वो कौन सी विधि है? कृषि, मिक्स क्रॉपिंग, मछली पालन या मधुमक्खी पालन? मरुस्थलीकरण को करने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए कृषि, एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी है, सॉरी क्या है? माफी वाला सॉरी नहीं है ये एक बीमारी के बारे में या किसी पत्ते के लक्षण के बारे में है। तो पत्ते के लक्षण यानी कि पत्रक के नीचे दिखाई देने वाले काले धब्बे। अभी हमने फर्न के बारे में पढ़ा था पिछले पेपर में कि फर्न में जो बीजांड होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो क्या नाम था कोशिका का? सेरेंगिया कोशिका। इसी के पत्तों के नीचे पाई जाते हैं ये काले धब्बे, जिनको कहा जाता है सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाना है। निडीरिया फाइलम बताना है आपको, पॉरीफेरा बताना है, किटेनोफोरा बताना है। तो निडीरिया में सबसे पहले उत्तक स्तर यानी कि टिश्यू लेवल को पहचाना गया था। पॉरीफेरा जो होते हैं वो सेलुलर लेवल के होते हैं। पॉरीफेरा संघ जिनका जो शरीर होता है उन पे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि बाथ स्पंज वगैरह, ये पॉरीफेरा संघ के ही उदाहरण हैं। तो ये किसके बने होते हैं? सेलुलर सेलुलर लेवल होता है इनमें, मतलब कोशिकीय स्तर पाया जाता है इसमें। तीसरा है केटेनोफोरा। ये जो होती है कोलोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, चिपकने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो आपस में चिपकी हुई होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, पहले का पहला ही आएगा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। निडीरिया, पॉरीफेरा, केटेनोफोरा। अगला प्रश्न है, कम गलनांक वाली एक पतली धातु की पट्टी होती है, सर्किट, ट्यूब, फ्यूज या बल्ब? तो जो सबसे पतली पट्टी होती है वो होती है फ्यूज़। आपने देखे होंगे कि फ्यूज़ वायर जो होते हैं बिल्कुल पतले पतले होते हैं और इनके ऊपर अगर उच्च गलनांक, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर डाल दिया गया तो ये बहुत जल्दी गल भी जाते हैं, जिसके कारण फिर विद्युत का उससे कनेक्शन टूट जाता है। जैसे हमारे घर में कहीं पर एक मेन स्विच है और मेन स्विच में जो पतला सा फ्यूज़ वायर था वो गल गया है उच्च विद्युत धारा के कारण, तो फिर वो पिघल गया तो पूरे घर में जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही थी वो रुक जाएगी। तो फ्यूज़ जो होगा इसका कम गलनांक वाला प्रयोग किया जाता है, पतली पट्टी के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाइपरमेट्रोपिया नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति में रिक्त स्थान के कारण होता है। किसके कारण होता है? आंखों की क्षमता में स्थिरता के कारण, वृद्धि के कारण, कमी के कारण या फिर अधिक बड़ा होता है। तो देखिए जब कमी हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाता है
तो ये बीमारी हो जाती है, जिसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सिट्रिक अम्ल होता है? सिट्रिक या साइट्रिक भी बोल सकते हो आप। सिट्रिक या साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नींबू, दही, सेब या प्याज। प्याज खट्टे होते हैं क्या? नहीं होते। सेब हल्का सा खट्टापन होता है पर वो मेलिक एसिड के कारण होता है। दही भी खट्टा होता है लेकिन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक या साइट्रिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और जब किसी व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो उसको ज़रूर डॉक्टर बोलते हैं कि आप खट्टी चीज़ें खाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वह प्रक्रिया है जिसमें शुष्क ताप के अधीन स्टार्च खाद्य पदार्थों का भूरापन शामिल होता है। कौन सी वह प्रक्रिया है? तो वह है कार्मेलाइजेशन, ऊर्ध्वपातन, डेक्सट्रीनाइजेशन या निस्यपंदन। कार्मेलाइजेशन तो नहीं होगा। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस का गैस में परिवर्तन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। निस्यपंदन फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या आएगा? डेक्सट्रीनाइजेशन। डेक्सट्रीनाइजेशन इसमें क्या होता है कि जो ये डेक्सट्रीनाइजेशन जो होता है, बहुत सारे डेक्सट्रीना के छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट का एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, जिन्हें पॉलीडेक्स्ट्रोनाइज भी कहा जाता है, डेक्सट्रीना भी कहा जाता है, पॉलीडेक्स्ट्रीना भी कहा जाता है। और ये जब पचते हैं ये तो ये खाद्य पदार्थों के किस रंग में बदल जाते हैं? पीले या भूरे रंग में बदल जाते हैं। और ये जल में भी आसानी से घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अगला सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, बाहरी हिमालय में, शिवालिका में या संपूर्ण पूर्वोत्तर में। तो जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं वो क्षेत्र कौन सा होता है? पश्चिमी घाट। सदाबहार होते हैं ये, पश्चिमी घाट में अच्छे से पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलते समय वाष्पीकृत नहीं होता है? वाष्पीकृत यानी कि वायु के साथ उड़ता नहीं है। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल उड़ जाता है। ठीक है, पिघला हुआ मोम, चारकोल या फिर मिट्टी के तेल और पिघले हुए मोम दोनों। पिघला हुआ मोम कहाँ वाष्पीकृत होता है? चारकोल। सही आंसर क्या आएगा इसका? चारकोल। ये अपनी अवस्था ज़रूर बदल देगा लेकिन चारकोल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये लकड़ी या कोक का बुरादा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वच्छ भारत अभियान की किसकी जयंती पर शुरुआत की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान। अब देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई है। तो 2 अक्टूबर को हम किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं? हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो गांधी जयंती इसका या महात्मा गांधी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन डी। 2 अक्टूबर 2014 से ही शुरुआत की थी स्वच्छ भारत मिशन की। और सबसे पहले जो जगह जो सिटी थी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वो कौन सी सिटी थी? वो इंदौर थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता ये जो होती है 2, 5, 8 या 10, तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है इनेप्ट और दूसरा होता है एडिप्टिव। ठीक है, इनेट जो होता है ये बाहरी वायरस से हमारी रक्षा करता है। जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस आपकी बॉडी में इंटर कर गया है तो वायरस क्या करते हैं, हमारी जो होस्ट सेल्स होती है, जो अच्छी वाली कोशिका होती है, मजबूत कोशिका होती है, उनके साथ में मिलकर अपने आप की, मतलब जो भी वायरस है खुद का ही मल्टीप्लिकेशन करता रहता है और मल्टीप्लिकेशन करके अपनी ही बहुत सारी कॉपियाँ बना लेता है। तो उन कॉपियों को रोकने के लिए हमारी कौन सा इम्यून सिस्टम होता है? इनेट वाला होता है, इनेट। ठीक है, जो वायरस से हमारी सुरक्षा करता है, एक बैरिकेड्स की तरह हमारी शरीर की रक्षा करता है, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तो ये कितने प्रकार की होती है? तो एक होती है इनेट और दूसरी होती है एडेप्टिव। एडेप्टिव, ठीक है, एडेप्टिव और इनेट, तो ये 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट जो होता है पादप वर्गीकरण का एक प्रकार होता है। ठीक है, पादपों का जब वर्गीकरण किया गया था तो वैसे तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, पर तीसरा अन्य जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने तीसरा किसको बना दिया? टेरिडोफाइटा को। तो टेरिडोफाइटा के किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ठंडी, नम या छायादार स्थान होते हैं उनके,
गर्म, नम या छायादार स्थान होते हैं, ठंडी, गर्म या छायादार स्थान, या फिर नम और छायादार स्थान। तो वो कैसे होते हैं? नम और छायादार स्थान होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा, टेरिडोफाइट्स का। देखिए हमने 10 फरवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं आपको विथ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन अच्छे लगे, हमारे वीडियो अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें किसके साथ? ट्रिकी एकेडमी के साथ, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। आप लगातार अच्छे से इस बार वर्दी हासिल करके ही रहें, ऐसा ठान ले अपने मन में, और जुड़े रहें किसके साथ? ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि आपकी बार पुलिस पार। ठीक है, जय हिंद साथियों।